देखिए, आज जो है जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्लास 12th वालों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसी क्रम में मैं वेक्टर्स अभी लेके आया हूँ क्लास 12th वालों के लिए और वेक्टर्स में हम ऑब्जेक्टिव सीरीज कराने वाले हैं। जिससे पहले ऑब्जेक्टिव कराने से पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जो है सो इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ वेक्टर से रिलेटेड। तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते ताकि उसमें हमको ऑब्जेक्टिव करने में थोड़ा-सा आप लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम ये जान के पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। सरल भाषा में समझाएँगे, देखिए समझते हैं। देखिए, हम लोग जो है सो शुरू करते हैं वेक्टर को। तो वेक्टर होता क्या है? बहुत ही आसान भाषा में जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है? कुछ नहीं होता है। आप लोग इतना दिन से समझते थे कि ये क्या वेक्टर है, कितना भारी है, कितना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बस तुच्छा-सा है। वेक्टर क्या पता? आप तो ये तो जानते हैं ना स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में से हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये सब तो जानते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? बस मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे मान लीजिए कि 10 किलो हो गया, 10 केजी आप बोल रहे हैं, 5 मीटर बोल रहे हैं, 100 मीटर बोल रहे हैं और उसी में ऐसे करके उदाहरण करके तौर पे हम आपको एक बताना चाहते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि हम 3 किलोमीटर गए, तो 3 किलोमीटर गए ये आपका लेंथ ये आपका जो है सो एक यूनिट्स हो गया, ये आपका लंबाई हो गया कि 3 किलोमीटर आप गए हैं, मैग्नीट्यूड्स हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं, स्केलर में आ जाता है। और वेक्टर में हो गया क्या आप 3 किलोमीटर किधर गए? उत्तर गए, नॉर्थ गए या साउथ गए, ईस्ट गए या वेस्ट गए। तो वो जब हम डायरेक्शन उसमें लगाएँगे जिसको हम दिशा बोलते हैं, तो हो जाता है उसी को कहते हैं वेक्टर। मतलब वेक्टर क्या हो गया? एक लेंथ हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया और वो रेखाखंड में उस में दिशा भी हम उसमें लगा देंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? देखिए, हमने कुछ अब चर्चा भी करेंगे जैसे कि अभी हम चर्चा करने वाले वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो गया आपका पोजीशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बताने वाले हैं आपको देखिए। तो एक क्वांटिटी वेक्टर का डेफिनेशन देखिए, एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड क्या? मैग्नीट्यूड क्या? कुछ भी नहीं, हार्ड नहीं करना है माइंड को। मैग्नीट्यूड मतलब कि एक तरह से आप लंबाई समझ लीजिए, ठीक है ना? कुछ लंबाई होता है ना? तो एक क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब क्या? वेक्टर मतलब हो गया मैग्नीट्यूड्स रहेगा और इसमें हम डायरेक्शन भी लगा देंगे, तो इसकी को बोलेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज इसी को हम बोलेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने आपको यहाँ पे भी बताया, अभी हम बात समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 500 मीटर और टुवर्ड्स वेस्ट हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 500 मीटर पश्चिम की ओर। तो देखिए ये जो 500 मीटर है ये हमारा मैग्नीट्यूड्स हो गया, मैग्नीट्यूड्स हो गया। और ये जो वेस्ट है ये हमारा डायरेक्शन हो गया, किस दिशा में गया? तो 500 मीटर और वेस्ट के दिशा में, तो मैग्नीट्यूड्स के साथ डायरेक्शन आ गया, तो ये हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम सिंपल सा ऐसे ही बोलेंगे कि 500 मीटर, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये 500 मीटर एक क्या हो गया? लेंथ डिस्टेंस हो गया। तो इस यहाँ से आपने ये भी जाना कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा क्वांटिटी में आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी में। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में। और अगर हम बोलेंगे 5 मीटर वेस्ट, 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलेंगे कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? 5 मीटर हो गया डिस्टेंस और नॉर्थ वेस्ट हो गया हमारा डायरेक्शन, तो डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन मिलके क्या हो गया? वेक्टर। तो ये था वेक्टर क्वांटिटी और आपको क्या था? स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आगे हम चलते हैं और इसी में हम जानते हैं, इसी में वेक्टर्स में ही हम जानते हैं। देखिए हमने क्या कहा? एक डिस्टेंस होना चाहिए, एक हमने ये रेखाखंड जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट के बारे में पता है? जिसकी दो अंत बिंदु होती है, टू एंड पॉइंट्स होते हैं, मेजरमेंट होती है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो एक लाइन सेगमेंट्स, ये आपका लाइन सेगमेंट्स हो गया।
और इस लाइन सेगमेंट्स में हम डायरेक्शन दे देते हैं कि आप किधर जा रहे हैं। अब मान के चलिए ये जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये हमारा हो गया, ये डिस्टेंस में डायरेक्शन हमने लगा दिया, तो ये हमारा हो गया वेक्टर का ये सिंबल हो गया। वेक्टर जब भी होगा तो एरो की तरह ही होता है इसका सिंबल डिस्टेंस में। ये किधर भी जा सकता है। अब मन होगा इसको इधर जाएगा, ये क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, किधर भी जा सकता है वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है ना कि सब चीज का तो नाम करेंगे हम। तो ये आप यहाँ पे, अब यहाँ पे हम अगर P और यहाँ पे Q रखते हैं, देते हैं, तो ये जो शुरू का जो बिंदु होता है, पॉइंट्स होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, INITIL, इनिशियल पॉइंट। और ये जो लास्ट का जो बिंदु, ये जो पॉइंट्स हो गया, इसको हम फाइनल बोलते हैं, लास्ट, यानी कि इसको बुक में लिखा गया है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो आप इनिशियल पॉइंट समझ गए और टर्मिनल पॉइंट समझ गए। इस वेक्टर में कुछ दूरी तो होगा, ये कितना डिस्टेंस लिया है, तो ये जो डिस्टेंस लिया है, ये जो डिस्टेंस लिया है, जो भी डिस्टेंस लिया है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स। समझ रहे हैं हमारी बात को। देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ फिर से ये P और ये Q, इसको हम बोलेंगे PQ वेक्टर। पढ़ेंगे क्या इसको, PQ वेक्टर पढ़ेंगे। और PQ वेक्टर को कभी कभी इसको A वेक्टर, B वेक्टर, आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो समझ आएगा। इसको हम A वेक्टर भी लेट कर लेंगे, B वेक्टर भी लेट कर लेंगे, C वेक्टर भी लेट कर लेंगे। तो ये हमारा PQ क्या हो गया, वेक्टर, यानी कि वेक्टर PQ, PQ वेक्टर हो गया। अब इसमें ये लंबाई यहां से यहां तक का कितना इसका मैग्नीट्यूड्स है, तो उस मैग्नीट्यूड्स को हम क्या करते हैं, ये जो PQ वेक्टर है, इसमें जो आप ऐसे करके मॉड लगा दीजिएगा, ऐसे करके दो गो डिब्बा, तो यही हो गया हमारा मैग्नीट्यूड्स, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को ऐसे करके लिखा जाता है। और याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव रहेगा। मॉड लग रहा था, वो निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस बात को आप याद रखिएगा, हमने यहाँ पे भी नोट कर दिया कि ये देखिए, ये इक्वल वेक्टर को हम लोग समझते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, इक्वल मतलब समान होता है, जानते ही हैं। और वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर मतलब क्या, जब दो वेक्टर जो है ना, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है सो समान होना चाहिए। देखिए, टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। मतलब क्या, देखिए ये आपका हो गया, मान के चलिए ये ए वेक्टर है और ये आपका हो गया बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन भी देखिए सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब एक ही दिशा में हो ना और उतना ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो हम इस दोनों वेक्टर को क्या मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, अरे लंबा है 5 सेंटीमीटर, साथ कुछ यूनिट होगा ना, तो मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए उस दोनों वेक्टर का, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। आगे देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर नाम से स्पष्ट है, को इनिशियल मतलब कि एक समान, मतलब एक जैसा मतलब करने का, जिसका ऐसे समझिए लोकल लैंग्वेज में कि दोनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु, जो शुरू का जो बिंदु होता है, तो वो अगर दोनों का एक ही हो तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक वेक्टर, याद रखिएगा, दो वेक्टर हो या दो से अधिक वेक्टर हो, जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान के चलिए ये हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर और ये वेक्टर बी वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर का ये पॉइंट तो इनिशियल कॉमन हुआ ना, तो यही हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर, जिसके दोनों का इनिशियल सेम पॉइंट पे हो। आगे आते हैं कोलिनियर वेक्टर पे। कोलिनियर वेक्टर देखिए, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझ, जिसमें फ्री फॉल का जो है सो वो भी वेक्टर का जो है यूज होगा। मतलब एक अगर लाइन हो, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई लाइन है, मान के चलिए ये हमारा लाइन है और एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर और एक वेक्टर ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये मान के चलिए ये है हमारा सी वेक्टर। तो बोलेंगे क्या ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर है, बोलेंगे जी।
अवश्य। क्यों है कॉलिनियर? देखिए कॉलिनियर का मतलब ना पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल जानते हैं? पैरेलल मतलब क्या, दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। ये पैरेलल पहले वर्ड्स जान लीजिए, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा आप लोग से, हो सकता है पैरेलल के बारे में। देखिए कोई व्यक्ति क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइन हो गया एक, और एक लाइन इतना बड़ा होगा, बोलेगा कि ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये तो इतने बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये कहाँ से पैरेलल होगा। ये लाइन से हमको नहीं मतलब है, इन दोनों लाइन के बीच में जो ये दूरी है ना, ये दूरी, ये आपको बराबर होने चाहिए इनफिनाइट तक, इधर भी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जहां तक जाए। रेल की पटरियों को ले लीजिए आप, वो क्या है, पैरेलल लाइंस। तो मतलब पैरेलल लाइंस होना चाहिए, और ना इसको ये साइड्स को देखिएगा तो इसको हम इधर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका जो है ना, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया। कोलिनियर मतलब देखिए, अब मतलब कहने का अर्थ ये होगा, हम फ्री फॉल से अगर हम यूज करेंगे इसका, तो ये हो गया, मान के ये हो गया ए वेक्टर, और इसको ना, इस वेक्टर को जो है आप फ्री फॉल की मदद से इसको उठा के आप ऐसे लेके जा सकते हैं फिर बी वेक्टर। और ये जो आपको सी वेक्टर दिख रहा है, इसको भी आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, आप इसको ऐसे करके फ्री फॉल में ऐसे कर सकते हैं। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया, तो ये जो हमारा क्या हो जाता है, कोलिनियर वेक्टर हो गया। तो याद रखिए कोलिनियर वेक्टर के बारे में अलग से भी बताएंगे आगे जैसे चलेंगे। तो अब एक छोटा सा रह गया टॉपिक हमारा, जीरो वेक्टर। छोटा सा रह गया एक जीरो वेक्टर। देखिए जीरो और भी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। और जीरो वेक्टर मतलब ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, या इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर में जो है ना, ये तीर जैसे एरो जैसे जो निशान दे देते हैं ना, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो इसको जीरो वेक्टर मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, टर्मिनल मतलब फाइनल। जैसे कि मान के चलिए समझाने के लिए, ये अगर कोई वेक्टर है, तो इसका ये वाला पॉइंट इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है ना, टर्मिनल इसको बोलते हैं ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये तो एक कोई वेक्टर है जो ए है और ये बी है, और ये पॉइंट्स ए और यहीं पे ये पॉइंट्स बी जो है ना, यहीं पे आ जाए, मतलब दोनों एक ही हो जाए, तो उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, जीरो वेक्टर्स हो जाएंगे। तो समझ गए ना जीरो वेक्टर को। जीरो वेक्टर हम लोगों ने अभी जाना है, इक्वल वेक्टर को, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब हम यूनिट वेक्टर को भी जानते हैं। बस देखिए अब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी कि एक वेक्टर जिसका जो है मैग्नीट्यूड जो है ना, इकाई जो है उसका जो लेंथ जो है सो एक यूनिट का हो। अब एक यूनिट जानते हैं, इकाई में एक यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है आपको लंबाई में, टू मतलब एक यूनिट में आप कितना भी सेंटीमीटर लेट मान सकते हैं, तो मतलब बराबर बराबर हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब ऐसे करके समझिए आप, हम समझा देते हैं। ये तो लिखा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय। मान लीजिए ये आपका, ये हम मानते हैं कि एक हमारा वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर में अगर हम 5, 6, 7 खंड अगर करते हैं, कितना भी 1, 2, 3, 4, 5, ये इक्वल इक्वल पार्ट्स अगर मान के चलिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। तो इसमें जो ये हमारा इस वेक्टर का नाम अगर ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये जो है, ये जो हमारा हो गया, ये 1 यूनिट हुआ ना, क्योंकि देखिए ये समान समान लेंथ है सभी का, तो ये हमारा 1 यूनिट हुआ। तो इसी को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में ये जो है हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, तो ये ए लिख के उसके ऊपर में क्या दिया जाता है, कैप। इसको क्या पढ़ते हैं, तो ए कैप। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, लंबाई, वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है। जब भी हम यूनिट वेक्टर की चर्चा करेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब जैसे मैं ये आप ऐसे करके देखिए कि ये है ए वेक्टर, और ठीक इसके अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम, इतना जितना लेंथ का ये है उतना ही लेंथ का एक और वेक्टर हम लेते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज है ना, तो ये क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर हो गया।
तो मतलब जिसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर और बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। डेफिनेशन उतना ज्यादा मैंने नहीं रखता, समझना ज्यादा मैंने रखता, ये सब बेसिक बातें थी, नोट कर लीजिएगा इसको, तो बने रहिए आप। तो हमने सीखा वेक्टर्स क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लाइन सेगमेंट्स हो गया, एक डिस्टेंस हो गया, और उस डिस्टेंस में हमने डायरेक्शन को लगा दिया तो हमें क्या मिला, वेक्टर मिला। ओके, वेक्टर के बाद हमने जाना उस वेक्टर की जो फर्स्ट पॉइंट्स होती है, प्रारंभिक बिंदु होती है, शुरुआत रहती है, उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और लास्ट को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। आगे हमने जाना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स के बारे में, उसकी लंबाई के बारे में, और उस लंबाई को डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे वेक्टर लिखे हैं हम और उसमें जो मॉड लगा दिए तो ये हमारा मैग्नीट्यूड्स हो गया, जब कितना लंबा है। अब हम ये जानेंगे कि हम मैग्नीट्यूड्स कैसे निकालते हैं। हम मैग्नीट्यूड्स जैसे पोजीशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। पोजीशन ऑफ वेक्टर देख लीजिए। पोजीशन ऑफ वेक्टर समझने के लिए आप ये समझिए, थ्री डायमेंशनल आप जानते ही होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे आप थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में टू डायमेंशनल क्लास 10th में पढ़े थे आप, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, और थ्री डायमेंशनल में थ्री एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो जाता है आप लोगों को। तो तीनों एक्सिस में एक्स, वाई और जेड, अगर आप, अभी हम उतना विस्तार से नहीं बता सकते हैं लेकिन शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0 0, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस पे, इस पे जो है सो थ्री डायमेंशनल स्पेस पे हम यहाँ पे हम एक पॉइंट्स ले लिए और इस पॉइंट्स को हम पी नामकरण कर देते हैं। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग में वाई और जेड एक्सिस के अलोंग में जेड। तो इसका जो पॉइंट्स हो जाएगा वो एक्स, वाई और जेड हो जाएगा। 10th क्लास में आप पढ़ते थे तो वहां पे आपने टू डायमेंशनल में एक्स और वाई लेते थे किसी भी पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और यहाँ पे आपको थ्री डायमेंशनल में एक्स, वाई, जेड होता है। आप ओ और पी को आप यहाँ से इंडिकेट करके मिला दीजिए, ड्रॉ करके। तो ये जो हमारा ओपी वेक्टर हो गया, यही हो गया पोजीशन वेक्टर। और कहां से, तो पॉइंट पी से हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी हो गया, पोजीशन, यहां से हम इसको रफ कर देते हैं। तो ये जो ओपी वेक्टर हो गया, ये ओपी वेक्टर, इस ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी से पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, इसको हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। इसको हम आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। और ये हमारा पोजीशन वेक्टर रिजल्ट क्या देता है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीका से देगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जाने थे, दूरी सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसी तरह से जब 3 है तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रूट लगा दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x माइनस 0 ये स्क्वायर। क्या नहीं समझ रहे हैं, सेकंड में से पहला को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कुछ है, हम बहुत इजी तरह से बता रहे हैं आप लोगों को। z माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यही बात हमको याद रखनी है कि पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे तो वो हमारा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वो एक्स, वाई और जेड, वो आपको जो पता रहेगा ना, एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपको पॉइंट्स जो दिए गिवन रहेगा, वहां पे आप फॉर्मूलाज यूज करके इसको आप ब्रेक करेंगे, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर था। हम लोग क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है सो करवाया जाएगा।